डॉक्टर साहब क्या हुआ अंदर? ओह नहीं, वो तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। वो बेहोशी में उनका गलती से हाथ लग गया मॉनिटर के केबल को, तो अलार्म बज गया, बाकी कुछ नहीं। वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नथिंग टू वरी। भाई साहब कुछ भी हो जाए, विधि को उनसे मिलने मत देना। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो। जो भी बात हो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ बाहर हो और अंदर नहीं? अम्मा, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने तुमसे कहा, ये बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, मुझसे शायद मदद नहीं लेंगे, तो बस वही बात है एक्चुअली। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। कम ऑन देव, ये बहुत छोटी बात है। नहीं अम्मा, जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो, ये छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि तुम किसी और की मदद कर रहे हो, और तब जब मदद करना ही मुमकिन नहीं हो। और देव, जरूरी नहीं ना कि सगाई टूटी है तो रिश्ता भी टूट जाए। हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना। देव, जो हुआ उसके बाद मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और अगर तुम मुझे अपने से एकदम से अलग कर दो तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम दोस्त बनकर रहे। मेरे घाव शायद जल्दी भर जाए। ये राइट अम्मा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हम दोस्त तो रह ही सकते हैं, और इनफैक्ट ये हम दोनों की फैमिलीज के लिए भी बहुत अच्छे है। और फिर क्या पता, शायद चित्रा भी मुझे माफ कर दे। तो फिर जाओ, आराम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। थैंक यू अम्मा। भले ही तुम मुझे ना बताओ, लेकिन मैं समझ गई। अंदर कुछ हुआ तो जरूर है, वरना मिस्टर देव रायचंद को हॉस्पिटल के अंदर जाने से कौन रोक सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हारी कमी मैं पूरी करूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करूं, कैसे कैसे छोड़ के जाऊं इन्हें यहाँ। इतनी पीढ़ियों से हमारे मंदिर का द्वार कभी बंद नहीं हुआ, कभी उनकी पूजा खंडित नहीं हुई। पता नहीं मैया की क्या मर्जी है, मैया को भोग भी नहीं चढ़ा पाएंगे। कैसी परीक्षा ले रही है मैया। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतने सालों की परंपरा टूटे। ये कुछ दवाई है, आप प्लीज इसे मंगा दीजिए। हाँ, मैं लेके आता हूँ भाभी। माँ, पहले अपनी माँ की पूजा और आरती आज भी होगी। मैं हमारी सदियों की परंपरा टूटने नहीं दूंगी। पापा इस वक्त बेहोश है, लेकिन
लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर पापा होश में होते तो पापा क्या करते। पापा सब छोड़कर मैया की पूजा और आरती करते। संकट का निवारण तो मैया ही देती है ना। मुझे चलना चाहिए, मुझे घर चलना चाहिए। विधि, ये सब अचानक कैसे हुआ? विधि, तुम चिंता मत करो, हम सब है तुम्हारे साथ। अरे वही है, अरे जिसका बुड्ढे के साथ चक्कर चल रहा था, जिसके चलते बाप को दौड़ा पड़ा। लगता है बाप बचेगा नहीं। अरे सुना है अटैक के बाद लकवा मारने का भी डर रहता है। हाँ, नर्स वही कह रही थी। अब देखो, बातें तो होंगी ही ना। एक कम उम्र की लोअर मिडिल क्लास लड़की का नाम अगर किसी रईस मिडिल एज्ड आदमी से जुड़ जाए तो लोगों से अच्छी नजर से नहीं देखते। हरिप्रसाद जी को इसी बात की शर्म आई होगी ना। उनके दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। दुनिया देखी है उन्होंने, बेटी के इस कारनामे के बाद उनके दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा ना। विधि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, ऐसा मैं नहीं, वो लोग कह रहे थे। वैसे तुम्हें तो आदत होगी ना ऐसे तमाशों की। तुम्हारे यहाँ गली मोहल्ले में तो हर रोज होते होंगे ऐसे तमाशे, देखे ही होंगे तुमने। वैसे तुम्हारी माँ कैसी है? बहुत परेशान होंगी ना। थोड़ी हिम्मत देना उन्हें ताकि ये सब झेल पाए। वो कहते हैं ना, कर्म के देवता हिसाब के पक्के होते हैं। तुम्हारी वजह से एक सदमा मुझे लगा, लेकिन अफसोस दूसरा सदमा तुम्हारे पापा को लग गया। हिसाब चुकता तो होना ही था, लेकिन क्या है ना विधि, ये मत समझना कि इसमें मेरा कोई रोल है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे सपने, तुम्हारे कर्म ही काफी है उन्हें तकलीफ देने के लिए। मुझे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ी। पापा जी, मुझे अभी अभी पता चला, मैं तुरंत यहाँ आ गई। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं एक बहुत बड़े एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ लोगों की मदद करते हैं और इलाज का सारा खर्चा उठा देते हैं। मैंने अभी अभी उनसे बात की है। पापा जी, किस मुंह से हम आपसे पैसे ले? मतलब? पहले तो आप बैठिए, बैठिए। प्लीज रोना बंद कर दीजिए। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं कोई पराई हूं? भूल गई आप? मेरी सगाई में आप सब मेरे मायके वाले बने थे। हाँ, सगाई नहीं हुई, लेकिन मैंने तो दिल से आप सबको अपना माना था।
और अपना मानती हूँ, आगे भी मानूंगी। ये सगाई नहीं हो सकती। अम्मा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं देव सर से प्यार करती हूँ और देव सर भी मुझसे प्यार करते हैं पापा। क्या हुआ? आप मुझे नहीं मानती अपना? अम्मा जी, आप तो हमारे अपनों से बढ़कर है। इतना कुछ किया है आपने हमारे लिए। पहले ही इतने सारे पैसे लगा चुकी हैं आप। वो दुकान खरीद की थी। वो दौरा पड़ने से पहले ही कह भी रहे थे कि हम अम्मा जी के पैसे कैसे चुकाएंगे। अरे सुनो, वो श्री जी तो मान ही नहीं रहे दुकान लेने के लिए। मैं कहां से दूंगा इतने पैसे अम्मा जी को। फिर आपने हमारा घर बचाया। नहीं टूटेगा अभी। आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। हम ये सब कैसे भूल सकते हैं? बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका। लोग तो अपना मतलब निकालने के लिए अच्छा बनते हैं, करते कुछ है और उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। पर आपने तो बिना किसी मतलब के हमारी इतनी सहायता की और विधि ने आपकी सगाई। अम्मा जी, हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं बचा। मिला अपनी माँ की सौगंध, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि विधि ने। अरे बस कीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। आप ये सब मत सोचिए, आप सिर्फ इलाज के बारे में सोचिए। इस वक्त आपके पति का ठीक होना बहुत जरूरी है और प्लीज इलाज के पैसों के लिए मना मत कीजिए। जब हरिप्रसाद जी ठीक हो जाएंगे ना, तो आप अपने हाथों की अच्छी सी चाय, मीठी सी हमें पिला देना। अम्बा जी मैं तो मीठी, लेकिन इस खारी दुनिया में आप भी बड़ी मीठी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आई हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? कुछ भी होगा ना तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। प्रणाम। तुम्हारा काम हो गया है। बिमला जी एनजीओ से मदद लेने के लिए रेडी हो गई है। थैंक गॉड अम्मा, थैंक यू सो मच। चलो बाबा। छोटे पंडित जी, बड़े पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बड़े पंडित जी। मैं भी ना अभी को बुलाने आ रही थी। वो देवी माँ की, मतलब मिलापनी माँ की सुबह की आरती करनी है ना, पूजा भी करनी है, तो इसलिए आपको पता चला ही होगा कि पापा अस्पताल में है। पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो हम सब अस्पताल में थे। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। और हाँ, वो पंडित जी, मुझे ना
पापा की सेहत के लिए हवन भी करवाना था, तो चलिए हम कर लेते। क्षमा कीजिए, अभी संभव नहीं है। लेकिन क्यों? अरे पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, हवन की सारी सामग्री है घर में। हाँ हमने कहा ना नहीं आ सकते, और आज के बाद मिलापनी माता के मंदिर में हम नहीं आएंगे। आप लोग आज के बाद मिलापनी माँ के मंदिर नहीं आएंगे? मतलब आप लोग इतने सालों से देवी माँ की सेवा कर रहे हैं, देवी माँ के मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और आज पूजा होना बहुत जरूरी है। हमें जाना है और जल्दी। चलिए पंडित जी। बड़े पुजारी जी, आखिर बात क्या है? कहा ना संभव नहीं है, आप दूसरा पंडित ढूंढ लीजिए, हमें विलम्ब हो रहा है, आप जाइए यहाँ से। चलिए पंडित जी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ऐसे मिलापनी माँ की इतनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने नहीं दूंगी। मिलापनी माँ की सुबह और शाम की आरती और पूजा होना जरूरी है तो जरूरी है। पंडित जी आपको मुझे कारण बताना होगा। कारण पूछ रही हो? अरे कारण तो तुम खुद ही हो और हमें पूछ रही हो। मेरे कारण आप कहना क्या चाहते हैं? अब हमें मुंह खोलने के लिए विवश मत करो विधि, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं जाओगी तो सुनो, किसी पूजा विधि संस्कार का तुम्हारे घर मंदिर में कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी इंसान यहाँ रहती है। तुम क्या चाहती हो? तुम जिंदगी भर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगी कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं हमारा रिश्ता। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा, फिर क्या करोगी? विधि, उस टाइम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा।